JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे विद्युत मूल्यों की दरों में होने वाले नए परिवर्तन और उसे लेकर शुरू हुए विरोध की। परिवहन विभाग में प्रवर्तन आरक्षी के लिए होने वाली भर्ती की और बात होगी यूपी के बेसिक स्कूलों में बढ़े ग्रीष्म अवकाश की। खबरनामा के अंत में जानेंगे पुलिस इंस्पेक्टर और भाजपा सांसद में हुई नोक-झोंक के बारे में। लेकिन पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस सावन में काशी जाकर भोले के दर्शन करना हुआ महंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयास से लखनऊ से माता वैष्णो धाम के लिए चलेगी सीधी ट्रेन। अपने कोर वोटर को फिर से जोड़ने में जुटी बसपा प्रमुख मायावती। सीतापुर लेखपाल संघ ने डीएम से की वार्ता, टल सकता है सोमवार से शुरू होने वाला कार्य बहिष्कार। मांग कर ले गए ट्रैक्टर ट्रॉली कर दिया गायब, पुलिस भी नहीं पा रही खोज। सीतापुर में धर्मांतरण मामले में मां बेटे पर कसा कानून का शिकंजा। सीतापुर में व्यवस्था ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने श्रमदान से बना दी सड़क। आई इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद जागी लखीमपुर पुलिस। संविदा विद्युत कर्मी की पिटाई मामले में केस दर्ज। केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत उपभोक्ता नियम 2020 में 2 संशोधन किए हैं। इनके तहत मौजूदा विद्युत शुल्क व्यवस्था में 2 बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इन संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था में दिन और रात के लिए बिजली की दरें अलग अलग होंगी। दिन की बिजली जहां 10 से 20% तक सस्ती होगी, वहीं रात की बिजली 10 से 20% महंगी हो जाएगी। 10 किलोवाट या उससे ज़्यादा बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी, जबकि अन्य सभी उपभोक्ताओं पर यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कृषि क्षेत्र को इस नई व्यवस्था से अलग रखा गया है। नई पॉलिसी लागू होने के बाद अब रात में एसी, कूलर या अन्य तरीकों से बिजली की ज़्यादा खपत करने वालों को ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। दिन और रात की बिजली दरें अलग अलग करने की सूचना जारी होते ही उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसके विरोध का बिगुल फूंक दिया है। यूपी परिषद अध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इसे सरकार का तुगलकी फरमान करार देते हुए देशव्यापी विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए देश के अन्य विद्युत उपभोक्ता संगठनों को भी एकजुट किया जा रहा है। इसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष ने विभिन्न राज्यों के विद्युत उपभोक्ता संगठनों के साथ वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक में तय किया गया है कि देश के सभी उपभोक्ता परिषद अपने अपने राज्य के विद्युत नियामक आयोग याचिका दायर करेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। इस बार सावन के महीने में काशी विश्वनाथ स्थित भोले बाबा के दर्शन पूजन करना महंगा होगा। कारण है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने सावन के महीने के लिए नई शुल्क दरें निर्धारित कर दी हैं। सावन में भी सामान्य दिनों की अपेक्षा सोमवार के लिए पूजन करने जाने वालों की शुल्क की दरें 1.5 से 2 गुना होंगी। न्यास द्वारा सूची में विभिन्न आरती एवं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अलग अलग दरें निर्धारित कर दी गई हैं। विस्तृत खबर देखने के लिए आई इंडिया के यूट्यूब चैनल पर सावन के महीने में भोले बाबा के दर्शन में भक्तों को ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब शीर्षक से प्रसारित खबर देख सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह के प्रयास से लखनऊ वासियों को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा मिली है।
लखनऊ से माता वैष्णो धाम कटरा के लिए नई ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। रेल बोर्ड जल्द ही इसकी समय सारणी के साथ सूचना भी जारी करेगा। अभी तक लखनऊ से कटरा धाम तक एकमात्र सीधी ट्रेन गाजीपुर से है, जो सप्ताह में एक ही दिन शुक्रवार को चलती है, जिसमें लखनऊ का कोटा काफ़ी कम होने के कारण माता वैष्णो धाम की यात्रा पर जाने वालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही परिवहन विभाग में परिवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 7 जुलाई से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम मियाद 28 जुलाई रखी गई है, जबकि शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 अगस्त है। इसकी मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन पीईटी 2022 यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर पर होगा, इसलिए पीटी में शामिल अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए 25 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि मुख्य परीक्षा में चयनित होने पर उन्हें अलग से परीक्षा शुल्क देना होगा। यूपी में चुनाव दर चुनाव मिल रही शिकस्त के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा पर हमलावर हैं। इसे मायावती द्वारा अपने कोर वोटर्स को भी भाजपा से छीनने की रणनीति बताया जा रहा है। इसके लिए बसपा में गैर जाटो, दलित और अति पिछड़ों को महत्व दिया जाएगा। इन्हें संगठन के साथ प्रत्याशी चयन में भी तवज्जो दी जाएगी। बता दें कि यूपी में बसपा ने 2007 के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसके बाद से पार्टी लगातार हाशिए पर खिसकती जा रही है। विधानसभा 2022 के चुनाव में तो बसपा महज एक सीट पर सिमट गई थी। इसके बाद हाल के निकाय चुनाव में भी बसपा का प्रदर्शन हाल बेहाल जैसा रहा। यूपी में कुल 22% दलित वोटर हैं, जो पहले बसपा का कोर वोटर माना जाता था। पार्टी का हालिया प्रदर्शन बताता है कि अब दलित भी बसपा के साथ नहीं रहे। 2022 में मिली हार के बाद खुद मायावती कह चुकी हैं कि उनका समाज यानी जाटो अब भी उनके साथ है। दिल्ली में चल रहे पहलवानों के दंगल में हर रोज नया धमाका सामने आ रहा है। एक साथ आए बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अपने पर लग रहे आरोपों की सफाई दी है। इन पहलवानों का दावा है कि उन्होंने एशियन गेम्स ट्रायल में छूट नहीं मांगी है। अगर ऐसा साबित होता है तो वह लोग कुश्ती ही छोड़ देंगे। दरअसल लंदन ओलंपिक के मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त ने आरोप लगाया था कि यह पहलवान इसी छूट के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जूनियर खिलाड़ियों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मामला भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन का है। सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया था। सोशल मीडिया के जरिए सामने आए इन पहलवानों ने कहा कि हमने ट्रायल के लिए समय मांगा था, छूट नहीं मांगी थी। अब बात सेहत की। साबुत मसूर की दाल का सेवन सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन व अन्य खनिज पाए जाते हैं। शोध करने वाले भी मानते हैं कि साबुत मसूर दाल का सेवन सीमित मात्रा में किया जाए तो स्वास्थ्य को कई लाभ हो सकते हैं। 1 कप साबुत दाल में मांसपेशियों के विकास और स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी प्रोटीन मिलता है। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल घटाने की क्षमता के चलते यह दाल हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों का खतरा कम करती है। साबुत मसूर फाइबर युक्त होने के चलते पाचन तंत्र को मजबूत करती है और कब्ज की समस्या से राहत देती है। इसी के साथ साबुत मसूर में कैल्शियम और मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में फायदेमंद माना जाता है। यूपी में लगातार पड़ रही गर्मी को देखते हुए बेसिक विद्यालयों का ग्रीष्म अवकाश 2 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों के बीएसए को पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि पूर्व में ग्रीष्म अवकाश 20 मई से 15 जून तक घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 26 जून कर दिया गया था। अब इसे बढ़ाकर 2 जुलाई कर दिया गया है। यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण में संचालित सभी विद्यालयों और मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को हरदोई के मल्लावा पहुंचेंगे।
वह मल्लावा स्थित सेलिब्रेशन गेस्ट हाउस में आयोजित एक विवाह समारोह में शामिल होंगे। सपा मुखिया के यहां पर शाम 6 बजे पहुंचने की जानकारी मिल रही है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। अमानत में खयानत के लिए किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। अब मांग कर ले जाया गया ट्रैक्टर ट्राली गायब कर देने का अजब गजब मामला सामने आ रहा है। यह मामला सीतापुर जिले का है। 17 मई 2023 को हुई इस घटना को लेकर रामकोट थाने में 7 जून को ही धारा 406, 506 के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। मामला कुछ इस तरह है। मोहाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरोसा निवासी ननकऊ पुत्र रतन ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह एक महिंद्रा ट्रैक्टर का मालिक है। 17 मई को थाना मोहाली के कैथी गांव निवासी ज्ञानेंद्र उर्फ गोलू पुत्र राम गोपाल उसका ट्रैक्टर ट्राली जवाहरपुर चीनी मिल में तुला लाने की बात कहकर ले गया था। आरोप लगाया था कि बार बार मांगने के बाद भी उसका ट्रैक्टर ट्राली विपक्ष द्वारा वापस नहीं कर रहा है। विपक्षी का बड़ा भाई पंजाब में रहता है, इसलिए संदेह है कि विपक्षी मेरा ट्रैक्टर ट्राली पंजाब में कहीं बेच आया है। सीतापुर एसपी घुले सुशील चंद्रभान के निर्देश पर धर्मांतरण कराने के आरोप में एक मां बेटे को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर सीतापुर नगर कोतवाली में राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने नामजद केस दर्ज कराया था। गिरफ्तार किए गए गीता मसीह पत्नी राजेश और अनुज मसीह पुत्र राजेश लखीमपुर खीरी जिले में मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के निवासी हैं। इन दोनों पर गरीब लोगों को पैसे व नौकरी का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। इनके पास से पुलिस टीम ने एक बाइबल धर्म ग्रंथ और सेंट्रल यूपी मिशन धर्म ग्रंथ की एक किताब बरामद की है। इन्हें गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह तथा आरक्षी दीपक राहुल और महिला आरक्षी कोमल शामिल रहीं। देश में आपातकाल लगाए जाने की 48वीं बरसी के मौके पर महमूदाबाद के सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सीतापुर जिले भर से आए लोकतंत्र सेनानियों ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की शपथ ली। इस मौके पर लोकतंत्र सेनानी व पूर्व विधायक डॉक्टर रामनारायण वर्मा को अंग वस्त्र और सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक यादव रहे, जबकि अध्यक्षता विष्णु कुमार अवस्थी ने की। इस समारोह में पार्टी के निर्देश पर क्षेत्रीय सांसद राजेश वर्मा व भाजपा जिला महामंत्री रमेश भार्गव दीपू ने शिरकत करते हुए समारोह में मौजूद सभी लोकतंत्र सेनानियों को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। अपने उद्बोधन में सांसद श्री वर्मा ने कहा कि इन्हीं योद्धाओं के बलिदान के चलते देश में फिर से लोकतंत्र की वापसी संभव हो सकी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में पूरी तरह निरंकुश हो चुकी तानाशाह इंदिरा गांधी को अपदस्थ कर जनता सरकार लाने का संपूर्ण श्रेय इन्हीं सेनानियों को है। उन्होंने युवाओं से इनसे प्रेरणा लेने को कहा। अपने विचार व्यक्त करते हुए लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के प्रदेश संगठन मंत्री आरपी अवस्थी ने मांग की कि केंद्र सरकार पूरे देश में सभी आपातकाल पीड़ितों को सम्मानित कर 1 रुपया लाने का काम करे। मुख्य अतिथि राम सेवक यादव ने आपातकाल के दिनों की विस्तार से चर्चा की। समारोह को मुस्तफा हुसैन, बसंत शर्मा, रमेश भार्गव दीपू, संगठन के जिला अध्यक्ष शिव कुमार खेतान, अमर सिंह पटेल व राम कुमार वर्मा सहित अनेक लोकतंत्र सेनानियों ने भी संबोधित किया। अंत में कार्यक्रम संयोजक उमाशंकर वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur creates history again. Our intermediate topper
Venkatesh Maurya got first rank in city and ninth rank in district. Our high school topper Isra Azmi got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLEd, CCC and O level. So hurry up. ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत ऊंचा खेड़ा कला में खड़ंजा मार्ग कई जगहों पर धंस गया है। इसके चलते जरा सी भी बारिश होने पर जलभराव हो जाता है। आमजन को आवागमन में काफी दिक्कत देखते हुए इसके लिए ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बरसात शुरू होने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर द्वारा सकरन ब्लॉक अंतर्गत नौरंगाबाद निवासी प्रगतिशील कृषक अनिल कुमार वर्मा के प्रक्षेत्र पर धान की फसल से पूर्व सनई से तैयार हरी खाद का परीक्षण किया जा रहा है। इसके प्रभाव का आकलन मृदा की उर्वरक शक्ति, धान की पैदावार व लागत एवं लाभांश पर देखा जाएगा। कृषक प्रक्षेत्र पर उपस्थित कृषकों को केंद्र के मृदा वैज्ञानिक सचिन प्रताप तोमर ने बताया कि खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व हरी खाद के लिए सनई या ढैंचा की फसल को खेत में जुताई करके मिलाने से मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। केंद्र के सहयोग से यह परीक्षण जनपद में 5 कृषकों के प्रक्षेत्र पर किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्र के कार्यक्रम सहायक आशीष शुक्ला व कृषक उमेश कुमार राजू व सोनेलाल सहित कुल 11 कृषक उपस्थित रहे। सीतापुर जिले के थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कैंपों का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में मानपुर थाना अंतर्गत फूलपुर स्थित राशन की दुकान पर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। यहां पर महिला आरक्षी पूजा संगम और मुख्य आरक्षी रामासरे यादव ने महिलाओं और बालिकाओं को एकत्र कर उन्हें महिला अधिकारों और हेल्पलाइन 111 1090 1098 1076 181 के बारे में विस्तार से बताया। सीतापुर के सिधौली ब्लॉक में ग्राम सभा रायपुर देव सिंह के मजरा फतेहपुर वासियों ने श्रमदान से सड़क निर्माण शुरू कर सरकारी तंत्र को आईना दिखा दिया है। यहां के निवासियों ने तमाम बार ग्राम प्रधान राधेश्याम और सचिव संदीप रावत से लेकर शासन प्रशासन तक गांव का आम रास्ता बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। निवासियों को आवागमन में हो रही भारी दिक्कतों को देखते हुए आखिरकार गांव के ही अमरेश, रामनाथ, रंजीत, रामू, अमर सिंह, हरिपाल, विक्रम, लालू, रघुबर, राजू, रामस्वरूप सहित दर्जनों लोगों ने अपनी बाजुओं का सहारा लिया। जब जरूरतमंद खुद फावड़ा व झाबा लेकर घरों से निकल पड़े तो महज चंद दिनों में 300 मीटर सड़क पाट डाली। ग्रामीणों के उत्साह वर्धन के लिए मौके पर पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के सिधौली मंडल अध्यक्ष टिंकल तिवारी ने संबंधित अधिकारियों से सड़क पर खड़ंजा लगवाने के लिए कहा तो अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी हिला हवाली करते नजर आए। हालांकि ग्रामीणों ने 1 महीने का इंतजार करने के बाद खड़ंजा न लगने पर ब्लॉक परिसर में प्रदर्शन करने की चेतावनी खंड विकास अधिकारी को दी है। सिधौली में 2 लेखपालों पर की गई कार्रवाई के बाद सीतापुर के लेखपाल लामबंद हो गए हैं। जिला लेखपाल संघ ने सोमवार से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल करने का ऐलान किया है। लेखपाल संघ ने कार्रवाई को वापस लिए जाने की मांग की है। मामला जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम अनुज सिंह ने रजिस्ट्रार कानूनगो हरीश चंद्र को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही प्रकरण की जांच महोली एसडीएम अभिनव यादव को सौंपी है। वहीं सिधौली लेखपाल संघ के प्रदर्शनकारी लेखपालों को नोटिस भी दिया गया है। साथ ही 2 लेखपालों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसी को लेकर लेखपाल संगठन ने नाराज होकर कार्य बहिष्कार का नोटिस दिया है। उधर देर शाम लेखपाल संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी अनुज सिंह से मिलकर अपना पक्ष रखा। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों में एडीएम रामभरत तिवारी और सिधौली एसडीएम राखी वर्मा मौजूद रहीं, जबकि लेखपाल संघ के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई जिला अध्यक्ष सतेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी ओमकार तिवारी, सिधौली इकाई अध्यक्ष मुकेश तिवारी, मंत्री पवन कुमार भी मौजूद रहे।
वार्ता से लौटे लेखपाल संघ के जिला मंत्री राधेश्याम यादव ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि प्रकरण की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। अगर जांच के दौरान आरोपी लेखपाल दोषी नहीं पाए गए तो उनके नाम एफआईआर से हटा दिए जाएंगे। कार्य बहिष्कार को लेकर जारी नोटिस का भविष्य में क्या होगा, इस बारे में पूछे जाने पर जिला मंत्री ने कहा कि इस पर कोई फैसला संगठन की बैठक के बाद लिया जाएगा। सीतापुर हिंदू वाहिनी द्वारा नैमिषारण्य में श्री बांके रमण बिहारी 4 धाम मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता स्वामी विद्यानंद महाराज ने की। बैठक के मुख्य अतिथि महंत संतोष दास काकी और विशिष्ट अतिथि महंत प्रतिम दास रहे। बैठक में संगठन के गठन और आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि ने हिंदुओं से एकजुट होकर धर्म के मार्ग पर चलने और राष्ट्र धर्म को निभाने का आह्वान किया गया। विशिष्ट अतिथि ने हिंदू एकता पर बल दिया। फर्रुखाबाद से आए जयदीप चतुर्वेदी ने हिंदू समाज के इतिहास व संगठन पर बात रखी। बैठक को जिला अध्यक्ष हिमांशु अग्नोत्री आदि ने संबोधित किया। बैठक का संचालन नरेश मिश्रा ने किया। इस दौरान प्रभात अग्नोत्री, सुभाष अवस्थी, मानवेंद्र सिंह और रंजीत कुमार सहित तमाम संगठन पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आई इंडिया न्यूज चैनल पर खबर प्रमुखता से प्रसारित होने के साथ जागी लखीमपुर पुलिस ने संविदा बिजली कर्मचारी की पिटाई मामले में केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में भाजपा नगर अध्यक्ष शिवांशु भदौरिया और उनके 2 दर्जन से ज्यादा साथियों द्वारा बिजली कर्मी को पावर हाउस से दौड़ाकर एसपी ऑफिस में घुसकर पीटने का आरोप लगा था। भाजपा नेता का नाम होने के चलते पुलिस टाल मटोल में जुटी हुई थी। उधर पीड़ित इसे लेकर दबंगों द्वारा जबरन सुलह का दबाव बनाने का आरोप लगा रहा था। घटना एसपी ऑफिस में घुसकर अंजाम दी गई थी, जो सीधे पुलिस के इकबाल को चुनौती देने जैसा था। लिहाजा पुलिस को सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन आरोप सत्ताधारी दल भाजपा के नेता पर थे तो पुलिस बैक फुट पर नजर आ रही थी। इसे लेकर आई इंडिया ने भाजपा नगर अध्यक्ष ने साथियों संग एसपी ऑफिस में घुसकर की बिजली कर्मी की पिटाई, जबरन सुलह कराने का लगा आरोप शीर्षक से विस्तृत खबर प्रसारित की थी। इसके बाद जागी लखीमपुर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसे लेकर पीड़ित कर्मी संदीप ने आई इंडिया को धन्यवाद दिया है। लखीमपुर जिले के भीरा निवासी सरदार बहादुर सिंह की मेहनत रंग लाई है। इसके बाद प्रवासियों को जल्द 3 नई एम्बेसी मिलने की बात शुरू हो गई है। मूल रूप से भीरा निवासी सरदार बहादुर सिंह लंबे समय से अमेरिका में रहकर व्यापार करते थे। उनके द्वारा भीरा में स्थापित वन बीट हॉस्पिटल कई सालों से क्षेत्र के आसपास के कई जनपदों से आए बीमार लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। अपने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन उनके नेतृत्व में सिख वफद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौजूदगी में मुलाकात की। इस दौरान भारत में 2 और अमेरिकी एम्बेसी खोले जाने की बात पर सहमति बन गई। सरदार बहादुर सिंह ने बताया कि वह 2016 से नई एम्बेसी खोले जाने को लेकर प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारे पास की सिटी सिएटन में अमेरिकन एम्बेसी खुलने जा रही है, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने कर दिया है। यह भारतीयों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मुलाकात के दौरान सरदार निर्मल सिंह चंदी और रजविंदर सिंह बोपाए, सुखपाल सिंह, जसवंत सिंह पन्नू, अमित पाल सिंह और जसविंदर सिंह जस्सी आदि शामिल रहे। बाबा बर्फानी के दर्शन यानी पवित्र अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए लखीमपुर से श्रद्धालुओं का एक जत्था रवाना हुआ। इन श्रद्धालुओं को पालिका अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव ने शुभकामनाएं देते हुए उनका मुंह मीठा कराया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को सामान रखने के लिए बैग भी वितरित किए। शनिवार को हुई बारिश से लखीमपुर नगर के कई मोहल्लों और स्थानों पर जल जमाव से बड़ी समस्या बन गई है। इसे लेकर नगर पालिका में आने वाली शिकायतों को देखते हुए पालिका अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव ने इन सभी स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एलआरपी चौराहा और सौजन्य चौक सहित कई इलाकों में पहुंचकर समस्याओं का जायजा लिया। इसके बाद पालिका अध्यक्ष ने
नगर पालिका की टीम को बुलाकर जल जमाव की समस्या जल्द दूर करने का निर्देश दिया। कहते हैं कि कोई काम नहीं है मुश्किल जब कर लिया इरादा पक्का। कुछ ऐसा ही हाल लखीमपुर जिले के बेसिक विद्यालय बेलागढ़ी का हुआ है। घाघरा नदी के पास बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र में ब्लॉक ईसानगर के बीआरसी से 40 किलोमीटर और जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित इस विद्यालय में तैनात शिक्षकों की मेहनत और समर्पण का नतीजा है कि इस विद्यालय के साथ ही यहाँ के शिक्षण की भी सूरत बदल गई है। प्राथमिक विद्यालय बेलागढ़ी की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने के चलते अभिभावकों में विश्वास बढ़ा तो छात्र संख्या में भी निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। अब अंत में बात होगी भाजपा सांसद और पुलिस इंस्पेक्टर में हुई हॉट टॉक की। योगी की पुलिस की जिस गर्मी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव अक्सर हमलावर रहते हैं, उसी गर्मी से भाजपा के एक सांसद का सामना हुआ तो सांसद ठंडे पड़ गए। हैरत की बात है कि यह मामला देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक कार्यक्रम के बाद का है। रक्षा मंत्री आगरा के कागरौल में आए थे। आशंका है कि इसी बीच गाड़ी खड़ी करने को लेकर आगरा ग्रामीण से भाजपा सांसद, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर और आगरा के सिकंदरा में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम में भिड़ंत हो गई। इस घटना का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों लोग एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुनाई देते हैं। इस पर चुटकी लेने वाले कह रहे हैं कि मोदी योगी राज में जब पुलिस का एक भाजपा सांसद के प्रति ऐसा बर्ताव है तो आम जनता के साथ कैसे पेश आती होगी यूपी पुलिस। यह था आज का खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।